नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम सस्पेंशन के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का रहा है प्राइमरी स्प्रिंग शुड बी चेक्ड विथ व्हाट लोड। तो प्राइमरी स्प्रिंग को कितने लोड पे चेक करते हैं? तो प्राइमरी स्प्रिंग को जो है 3.8 टन के लोड पे चेक करते हैं। इसका आंसर जो है टी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है व्हाट इज़ द फ्री हाइट ऑफ 13 टन बॉलस्टर स्प्रिंग। 13 टन की जो बॉलस्टर स्प्रिंग होती है तो उसकी जो फ्री हाइट होती है 385 mm की होती है। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है व्हाट इज़ द फ्री हाइट ऑफ द 16.25 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। तो इसमें जो फ्री हाइट होती है इसकी 375 mm की होती है। 375 mm। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज़ द फ्री हाइट ऑफ नॉन एसी कोच एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। ये जो होता है 360 mm की होती है। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द इनसाइड लेंथ ऑफ द बॉलस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर इन न्यू कंडीशन। तो इस केस में जो होता है 384 mm की होती है। 384 mm। 384 mm यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज़ द न्यू डायमीटर ऑफ द BSS हैंगर। यानी कि BSS हैंगर पिन यानी कि जो बोगी सेकेंडरी सस्पेंशन हैंगर है इसकी पिन की डायमीटर कितनी होती है। तो ये जो होती है 37 mm का होता है। न्यूली कंडीशन में BSS हैंगर की जो पिन होती है 37 mm की होती है। क्वेश्चन 7 में कह रहा है व्हाट इज़ द कंडेमिंग डायमीटर ऑफ द BSS हैंगर पिन। तो BSS हैंगर पिन की जो कंडेमिंग डायमीटर होता है वो 35.5 mm होता है। 35.5 mm। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फ्री हाइट ऑफ 16.25 टन AC कोच बॉलस्टर स्प्रिंग इज। तो इसमें जो फ्री हाइट होती है वो 400 mm की होती है। 400 mm। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है एट व्हाट लोड द 16.25 टन AC कोच बॉलस्टर स्प्रिंग इज। यानी कि जो हमारा AC बॉलस्टर स्प्रिंग होती है वो कितने लोड पर चेक करते हैं। तो 9 का ये जो है 6 टन पे चेक करेंगे, मतलब कि इसका आंसर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है इन टेयर कंडीशन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग हाइट ऑफ ICF बोगी इन GS कोचेज। तो टेयर कंडीशन जो होती है 8289 ±4/3 mm। आंसर इसका जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है फ्री हाइट ऑफ आल नॉन AC ICF टाइप एक्सल बॉक्स स्प्रिंग इज। तो ये जो फ्री हाइट होती है 360 mm की होती है। 360 mm की जो होती है फ्री हाइट होती है। ट्वेल्व में कर रहा है फ्री हाइट ऑफ ऑल AC ICF टाइप एक्सल बॉक्स स्प्रिंग इज। तो ये जो होता है 375 mm का होता है। 375 mm। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है फ्री हाइट ऑफ हाई कैपेसिटी पार्सल वैन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग इज। तो इस केस में ये जो होता है ये 315 mm का होता है। 315 mm। आंसर इसका डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 में करा है फ्री हाइट ऑफ नॉन AC ICF टाइप बोल्स्टर स्प्रिंग इज। तो इसमें जो फ्री हाइट होती है 385 mm की होती है, 385 mm। क्वेश्चन 15 करा है फ्री हाइट ऑफ AC ICF टाइप बोल्स्टर कॉइल स्प्रिंग इज। इसमें जो फ्री हाइट होती है ये होती है 400 mm। क्वेश्चन में 16 करा है फ्री हाइट ऑफ हाई कैपेसिटी पार्सल वन पॉलिस्टर कॉइल स्प्रिंग इज। तो इस केस में जो फ्री हाइट होती है 393 mm की होती है। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 करा है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इज। ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग जो कलर कोड होती है वो येलो कलर का होता है। जब अपन ABC येलो, ऑक्सफोर्ड ब्लू और ग्रीन कलर। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। तो बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग की जो होती है वो ऑक्सफोर्ड ब्लू होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। इसकी जो कलर कोड होती है वो ग्रीन कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में कर रहा है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द 13 टन बोल्स्टर स्प्रिंग विथ अ लोड ऑफ 3.8 टन। तो इस केस में जो होता है 387 से लेकर के 306 mm तक का होता है। यानी कि इसका जो आंसर सही है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का है व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द 16.25 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग विथ लोड ऑफ 3.0 टन। इसमें जो होती है 256 से लेकर 275 mm के बीच में होती है। 256 से लेकर के 275 mm के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द एक्सल बॉक्स स्प्रिंग विथ चेक लोड ऑफ 3 टन। तो इसमें जो करते हैं 267 से लेकर के 284 mm के बीच में होती है। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर अदर देन पावर कार इज। पावर कार के अलावा जो है जो इसकी कैपेसिटी होती है हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर की कितनी होती है, तो होती है ±600 kg एट द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी जो आंसर सही है वो ये वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है विच टाइप ऑफ सस्पेंशन आर यूज इन अ डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर। तो इसमें जो सस्पेंशन यूज़ किया जाता है वो सेकेंडरी सस्पेंशन यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी सस्पेंशन इसका जो है आंसर बी सही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है टॉप मोस्ट 24 क्वेश्चन जो हैं यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और एक खासकर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, चाहे वो ALDC हो या GDC, तो उन सब एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं।